दे रहा हूँ आपको, ले जाएगा. Select here, select the perspective is what? E. Okay, let's see in bottom tab. A server tab is there. दिख रहा है आपको ये बॉटम में? क्लिक हियर टू क्रिएट अ न्यू सर्वर. क्लिक करना है आपको यहाँ पे. अब इट्स ओपन अ विंडो. देयर आर लॉट ऑफ adapter to connect a server. Adapter is an intermediate file that used to connect a server with Eclipse. जैसे कि मुझे आपसे बात करनी है तो मैं डायरेक्टली आपके पास नहीं आ सकता. अगर मैं यहाँ ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो एक बीच में अडाप्टर है, आई के थ्रू मैं आ रहा हूँ. ठीक. अब सेम एक्लिप्स में काम होता है कि एक्लिप्स में अगर आपको सर्वर कन्फिगर करना है तो बीच में एक अडाप्टर चाहिए कि कौन सा सर्वर कन्फिगर करना है. अडाप्टर इज समथिंग हु कैन अंडरस्टैंड सर्वर व्हाट सर्वर वाज टू टेल एंड व्हाट एक्लिप्स वाज टू टेल. कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे हो वो कौन समझ सकता है? अडाप्टर. तो आपको पहले अडॉप्टर सेलेक्ट करना है. मैंने अडॉप्टर सेलेक्ट किया अपाचे टॉमकैट 7.0. जिस सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है वही अडॉप्टर सेलेक्ट करना है. ऐसा नहीं कि आप अपाचे टॉमकैट 6.0 सेलेक्ट करो और 7.0 कॉन्फ़िगर कर दो. जो आप सर्वर कॉन्फ़िगर करोगे वही अडॉप्टर सेलेक्ट होना चाहिए. अगर आपको लगता है कि मेरा अडॉप्टर अवेलेबल नहीं है यहाँ पे तो इंटरनेट कनेक्ट करके क्लिक हियर टू डाउनलोड माई अडॉप्टर्स. और आई क्लिक हियर डाउनलोड एडिशनल अडॉप्टर. अगर आपका अडॉप्टर यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आप ऐसे डाउनलोड भी कर सकते हो. और गेटिंग माय पॉइंट्स? आफ्टर सेलेक्टिंग अडॉप्टर क्लिक ऑन नेक्स्ट. ओके, आई विल प्रोवाइड अ जिप फाइल ऑफ सर्वर टू एवरीवन. मेरे पास एक फाइल का रखा हुआ है, उस फाइल को कॉन्फ़िगर करना है. सो क्लिक ऑन ब्राउज एंड गो फॉर योर सर्वर वेयर यू हैव सर्वर. सपोज आई हैव अ सर्वर इनटू डी ड्राइव and select your server. I have a server, this one Apache Tomcat 7.0. So I will provide this file to everyone, don't worry. आपको जो मैं फाइल दूंगा उसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है. यू कैन एक्सट्रैक्ट इन सी डी ई वेयर यू वांट. जहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना, कोई भी अपाचे टॉमकैट इंस्टॉलेशन डाउनलोड नहीं करेगा. आप लोग अपने आप डाउनलोड कर लेते हो. मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम आती है जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन डाउनलोड करते हो. तो उसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट अगर आप सिस्टम कोड जनरेट कर देता है, ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है सर्वर. उस केस में प्रॉब्लम आती है. हमें सिर्फ जिप फाइल डालना है. कौन सा फाइल डालना है? जिप फाइल. और किसी ने अपाचे टॉमकैट इंस्टॉल किया है तो उसे इंस्टॉल कर दो. आई डोंट रिक्वायर इंस्टॉलेशन ऑफ फाइल. आई रिक्वायर व्हाट? जिप फाइल. जिप फाइल कन्फिगर करोगे तो उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये आपका कभी करप्ट नहीं होगा. करप्ट इन द सेंस कि चलते चलते सर्वर बंद नहीं होगा. कई बार क्या होता है सर्वर चलते चलते बंद हो जाता है. अगर आपने जिप फाइल यूज़ किया तो वो सर्वर कभी आपका बंद नहीं होगा. ओके, सो यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया एंड सेलेक्ट योर GRE. सपोज माई GRE इज व्हाट 7. क्लिक ऑन नेक्स्ट. देयर इज नो एनी एप्लीकेशन अवेलेबल फॉर वेब सर्वर. क्लिक ऑन फिनिश. सो लेट्स सी इन बॉटम अ सर्वर इज अवेलेबल हियर. एक सर्वर अवेलेबल हो गया. एक कॉन्फ़िगर और होता है. डबल क्लिक ऑन दिस सर्वर एंड क्लिक ऑन यूज टॉमकैट इंस्टॉलेशन फाइल. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप जब डबल क्लिक करके ओपन करोगे, सिलेक्ट सी सर्वर लोकेशन इज देयर. बाय डिफॉल्ट सर्वर लोकेशन इज व्हाट? यूज वर्कस्पेस मेटाडाटा. ठीक है, बट माय सर्वर लोकेशन इज व्हाट? यूज टॉमकैट इंस्टॉलेशन फाइल्स. आपको क्या सिलेक्ट करना है? यूज टॉमकैट इंस्टॉलेशन फाइल एंड क्लिक कंट्रोल एस टू सेव दिस फाइल. क्या प्रेस करना है? कंट्रोल और एस. क्लोज दिस फ्रॉम हियर. अगेन our step of configuration is there. Right click on your server and go for properties and click on switch location. Let's see here. What is this here? Workspace. But my location is what? Tomcat installations. So click on switch locations. That is what? Tomcat server at localhost server. Is it clear? Click on OK. Now server is configured. सर्वर क्या हुआ आपका? कॉन्फ़िगर हो गया. अब समटाइम्स क्या होता है कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. क्लिक किया स्टार्ट हियर. नाउ अ सर्वर इज व्हाट? स्टार्टेड राइट नाउ. बट समटाइम क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम आती है कि दिस पोर्ट इज ऑलरेडी बिजी या दिस पोर्ट हैव सम प्रॉब्लम्स. कुछ इस तरह के इश्यूज आते हैं. तो उन इश्यूज़ को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए?
उनको सॉर्ट आउट करने के लिए डबल क्लिक ऑन योर सर्वर एंड लेट्स सी हियर सर्वर पोर्ट, डबल क्लिक एंड चेंज द पोर्ट नंबर, चेंज द, अगर पोर्ट की प्रॉब्लम है तो एज कोई दिक्कत ही नहीं, चलने दो। पोर्ट की प्रॉब्लम आती है जब बच्चों ने क्या होता है कि आप लोगों ने पहले से ही इंस्टॉलेशन कर रखा हो, तब क्या प्रॉब्लम आती है पोर्ट की। तो पोर्ट की प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, डबल क्लिक ऑन सर्वर एंड चेंज योर पोर्ट। ओके, दिस इज ऑल अबाउट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सर्वर। समझ में आया कि सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करना है। नीचे बॉटम टैब पे क्लिक करना है, क्लिक टू न्यू सर्वर पे क्लिक करना है, अडॉप्टर सेलेक्ट करना है, रूट को ब्राउज करना है, फिर ओके करना है, फिर डबल क्लिक करके सर्वर की लोकेशन चेंज करनी है, लोकेशन से प्रॉपर्टी में जाना है, फिर सर्वर की लोकेशन चेंज करनी है। ये 3 कॉन्फ़िगरेशन है, वीडियोज़ में है, यू कैन डू इट, सब लोग कर लोगे। आफ्टर दिस एक और जो कॉन्फ़िगरेशन करना होता है कि हाउ टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट फॉर एडवांस जावा। ओके, so let's see how to create a project for advanced Java. Right click on, click on file, go for new and click on what, not Java project, you can create dynamic web project. Your menu will be changed, your, and you must make sure कि your perspective is what, J2EE, my perspective is what, J2EE, your is same। जब आप बनाओगे, अगर suppose you are going to write any servlet coding, and servlet is a part of advanced Java, ओके। सो फर्स्ट थिंग्स क्या है, पहले पर्सपेक्टिव सेलेक्ट करना, सेकंड थिंग्स क्या है, ब्राउज़र को सर्वर कॉन्फ़िगर करना, थर्ड क्या है, एक प्रोजेक्ट बनाना। अगर आपका यहाँ पे J2EE नहीं है तो आपका प्रोजेक्ट नहीं बन पाएगा, यहाँ पे आएगा ही नहीं डायनामिक वेब प्रोजेक्ट, ठीक है। सो प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या करना है आपको, क्लिक ऑन फाइल, गो फॉर न्यू एंड क्लिक ऑन व्हाट, डायनामिक वेब प्रोजेक्ट। इसको बड़े ध्यान से देखना। मैंने एप्लीकेशन का नाम ले लिया वेब डेमो, इज दैट क्लियर। अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है आपको। यहाँ पे हम सर्वलेट 3.0 यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, 3.0। इसने ऑटोमेटिक आपका सर्वर उठा लिया कि कहाँ मेरा सर्वलेट कहाँ डिप्लॉय होगा, इसने उठा क्या लिया, अपाचे टॉमकेट 7.0। अगर मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया होता तो यहाँ पे अपाचे टॉमकेट 7.0 नहीं आता। Why Apache Tomcat 7.0 is there? Because I already configured some Apache Tomcat 7.0. Click on next. Again click on next. One most important task is there. Generate deployment descriptor. So deployment descriptor is what? It is a configuration file that filter your URL. जैसे मैंने लिखा ना google.com तो गूगल खुलता है, ठीक है। मैंने facebook.com लिखा तो फेसबुक खुलता है। अब कई बार क्या लिखते हैं, facebook.com/user लिख देते हैं या /abc लिख देते हैं, तो फिर वो पर्टिकुलर पेज खुलता है, ऐसा होता है ना। तो अब किस यूआरएल पे कौन सा पेज ओपन हो, वो कौन मेंटेन करता है, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। यानी डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फिल्टर योर यूआरएल एंड फॉरवर्ड टू पर्टिकुलर पेज अकॉर्डिंग टू यूआरएल रिक्वेस्ट, ठीक है। इट मीन्स की डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर परफॉर्म यूआरएल मैपिंग। क्या परफॉर्म करता है, URL मैपिंग। सो क्लिक हियर टू जनरेट डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, बिकॉज आई वांट अ डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर इनटू माय फाइल एंड नेक्स्ट क्लिक ऑन फिनिश, ठीक है। एक टॉपिक लिख लो हल्का सा, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर टॉपिक डालो, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। इसमें लिखो इट इज XML फाइल, it is a XML, XML, it is XML file, it contains URL mapping for web pages or servlet or JSP, it contains URL mapping for servlet and JSP, it also contains some init and context parameters, it also contains some init and context parameters
डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर क्या है? दैट इज योर डेटाबेस फाइल based on animal that contain your family and need and context parameter. Is that clear? Let's see here. Okay, जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया वो कहाँ रखा हुआ है? बैप डेमो में. एक्सप्लोर दिस वन. इसमें बहुत सारी फाइलें से फोल्डर हैं. कोर जावा में क्या था? एक एसआरसी था, एक लाइब्रेरी थी. बट यहाँ पे क्या है? एसआरसी भी है और वेब कंटेंट भी है. You have worry about only these two folders. One is what? Java resources and one is what? Web content. Java resource contain your all Java classes. चाहे वो सर्वलेट हो या नॉर्मल क्लास हो. सर्वलेट भी क्या है? एक जावा क्लास ही है ना. सो जावा रिसोर्स कंटेन योर ऑल जावा क्लासेस एंड वेब contain your all web pages that contain your HTML, CSS, JavaScript, JSP and all. जो भी वेब पेज से रिलेटेड है वो कहाँ रहेगा? वेब कंटेंट के अंदर. ओके अच्छा, व्हेन यू एक्सप्लोर योर वेब कंटेंट देयर इज टू फोल्डर्स, मेटा INF एंड वेब INF. सो व्हेन यू एक्सप्लोर योर वेब INF योर कंटेन डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर. अगर आपसे कोई पूछे कि वेयर इज द डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर इन वेब हायरार्की, सो दैट कंटेन बाय वेब INF. ऐसा नहीं कि आप ढूंढते रह जाओ डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर. डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर कहाँ रहेगा? INF में. सेकेंड चीज, जैसे कई बार हम लोग क्या डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं अगर जावा के साथ, तो कुछ एडिशनल लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं कनेक्टेड जार. क्या रिक्वायरमेंट है? कनेक्टेड जार. वो जो लाइब्रेरी जो होती हैं दैट विल बी कॉपी एंड पेस्ट इनटू दिस लिब फोल्डर. वो कहाँ पेस्ट किए जाते हैं? वेब INF के लिब फोल्डर्स के अंदर. ये ध्यान रखना. वेब INF लिब फोल्डर कंटेन योर एडिशनल लाइब्रेरी लाइक कनेक्टेड जार्स, जावा मेल API जार्स. तो बहुत सारी जार्स होती हैं, जो सेटअप लाइब्रेरीज होती हैं दैट विल कंटेन बाय वेब INF लिब फोल्डर्स एंड डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर कंटेन बाय वेब INF. Let's see, when I open deployment descriptor, it has some code. अब डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर के दो मोड दिए जाते हैं. एक होता है आपका डिजाइन मोड, एक होता है आपका कोड मोड. कौन सा मोड होते हैं? डिजाइन और सोर्स. सोर्स पर क्लिक करोगे तो इसका जो कोड लिखा है वो आ जाएगा. अब सोर्स जो कोड है वो किस में है? HTML फॉर्मेट में. राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन बट आई विल एक्सप्लेन लेटर. राइट नाउ यू कैन अंडरस्टैंड डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर कंटेन्ड बाय वेब INF फोल्डर्स. Is it okay? And Java resource contain your SRC files and your JRE. Contain your SRC and JRE is contained by. Yani, if you want to create a servlet, if you want to create any Java class, that will be into where? The Java resources. So, how to create a servlet and JSP in the next class? For any servlet, for any servlet, you right click on your SRC folder in Java resource. Right click here. Let's see here. Right click on SRC folders. Go for new and click on where? Click on servlet. Click on servlet. Okay. It asks some package. Do you want any package? Yes, I want a package. My practice. Okay. सो आई एम मेकिंग अ पैकेज. व्हाट? जब भी जो क्लास होती है तो उसके लिए पैकेज की रिक्वायरमेंट होती है. अगर आपने पैकेज नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ चला जाएगा? ये डिफ़ॉल्ट में क्लास का नेम. मैं क्लास का नेम दे रहा हूँ फर्स्ट सबलेट. क्लास नेम इज व्हाट? फर्स्ट सबलेट. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द सुपर क्लास? It take a super class what? JavaX dot sublet dot HTTP dot sublet. So when you create any sublet, you must be extend a class which name is what? HTTP sublet. Because we are not going to create a normal class, we are going to make a sublet class. जैसे कि आपको पता होगा आप थ्रेड्स बनाते हो तो थ्रेड में क्या एक्सटेंड करना पड़ता है? थ्रेड्स क्लास. एक्सेप्शन की कस्टम क्लास बनाते तो क्या एक्सटेंड करना पड़ता है? एक्सेप्शन. सेम फंडा इज देयर. When you want to create any servlet, you must be extend what? Servlet, HTTP servlet class. Up in HTTP servlet in which package? It is in javax.servlet.http. एक पैकेज कौन सा दिया गया है? javax.servlet.http. Let's see here. It extend the parent class is what?
HTTP सर्वलेट. इज इट क्लियर? और सिंपल थिंग इज देयर. हमने अभी एक्सेप्शन क्रिएट किया था. एक्सेप्शन में क्या था? एक्सेप्शन की क्लास एक्सेप्शन की थी. अभी हमने क्या थ्रेड क्रिएट किया था. थ्रेड में क्या किया था? थ्रेड की क्लास एक्सेप्शन हो गई. अभी हम क्या बना रहे हैं? सर्वलेट. सर्वलेट की कौन सी क्लास एक्सेप्शन की जाएगी? सर्वलेट की क्लास एक्सेप्शन होगी. उस क्लास का नाम क्या है? HTTP सर्वलेट. अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट. ओके. जब भी कोई सर्वलेट बनेगा तो सर्वलेट किसके थ्रू एक्सेस हो रहा है? क्लाइंट के थ्रू, यानी यूआरएल के थ्रू एक्सेस हो रहा है. किसके थ्रू एक्सेस हो रहा है? तो कोई ना कोई यूआरएल तो होगा सर्वलेट का. तो व्हाट एवर द यूआरएल क्या होगा? स्लैश फर्स्ट सर्वलेट. यूआरएल नेम क्या है मेरा? फर्स्ट सर्वलेट. अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट. ओके. अगेन what method you required here? Right now I required only get methods. What method we required? I told you कि there are lot of methods are available in server life cycle. Init and service. Init and destroy क्या थे? once time calling method थे. बाकी method किसके थे? Service के. I told you कि service method divided into separate part. Service, do put, do options, do get service config, do delete, do track. This is a part of what? Service method. So why I want a method which name is what? Do get. Click on finish. So let's see. This is our first sublet. It extends some files. कुछ फाइलें एक्सटेंड करेगा ऑटोमेटिक. इसने क्या एक्सटेंड किया? वेब सबलेट, एचटीटीपी सबलेट, रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस. आई टोल्ड यू कि जब भी टू गेट मेथड बनेगा तो वहाँ में दो ऑब्जेक्ट शेयर होंगे. कौन कौन से ऑब्जेक्ट शेयर होंगे? तो उनकी क्लासेस कहाँ दी गई हैं? उन क्लासेस को एक्सटेंड तो करना पड़ेगा ना. ठीक. और इसको ध्यान समझना. सबसे पहली लाइन पे क्या लिखा हुआ है? @ वेब सर्वलेट. Let's see. Okay. So right now what we are using Servlet 3.0 and Servlet 3.0 support annotations for URL mapping. क्या support करता है? Annotation. Any @ web servlet is an annotation that used to directly map a URL. मैंने अभी deployment descriptor कुछ ही map नहीं किया ना. There is nothing in deployment descriptor. So without writing into deployment descriptor, if you want to map a servlet, so you can use this URL. URL क्या है मेरा? वेब सर्वलेट में क्या दे रखा है? @first सर्वलेट. दिस इज माय URL. तो दिस इज डन बाय 3.0. 2.5 में ऐसा पॉसिबल नहीं है. किसमें पॉसिबल है ये? 3.0 के अंदर. उसके बाद एक मैंने मेथड क्या ले लिया? डू गेट. मेथड कौन सा है? डू गेट. एंड आई टोल्ड यू कि डू गेट मेथड कौन कॉल करेगा? क्लाइंट. और क्लाइंट किस फॉर्मेट में कॉल करेगा? थ्रेड्स में. और मैंने बताया था जब भी थ्रेड से कॉल करेगा दो ऑब्जेक्ट भी शेयर होंगे. कौन से ऑब्जेक्ट शेयर होंगे? रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस. तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ से शेयर होंगे? इसके पैरामीटर में शेयर हो रहा है. HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड HTTP सर्वलेट रिस्पांस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ओके. एंड व्हेन वी आर डूइंग सम सर्वलेट कोडिंग देयर आर सम एक्सेप्शन दैट इज कॉल्ड चेक्ड एक्सेप्शन. वो कौन कौन से आते हैं? सर्वलेट एक्सेप्शन और IO exceptions. So I told you if you don't want to handle the exception, you can forward exceptions what? Throws, IO exception and throws servlet exception. Is it clear? Previously we discussed about the throws. अब question is that who call your doGet method? मतलब doGet कौन कॉल कर रहा है? Clients. कौन कॉल कर रहा है? अब client अपने कॉलिंग प्लेस पे उसको हैंडल करे या ना करे उसकी प्रॉब्लम है. मैंने उसको हैंडल नहीं किया. मैंने इसको फॉरवर्ड कर दिया कि दिस काइंड ऑफ एक्शन विल बी देयर इन माय प्रोग्राम. ओके. सपोज मुझे क्लाइंट साइड पे हेलो जावा लिखना है. क्या लिखना है? हेलो जावा. सो कहाँ पे लिखना है? क्लाइंट के साइड पे. इसको ध्यान से देखो एक बार. रिस्पॉन्स. किसको रिस्पॉन्स देना है? क्लाइंट को. तो मैं कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करूंगा? आई टोल्ड यू कि जब भी आपको क्लाइंट से कुछ रीड करना हो
यू कैन यूज रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, और जब भी क्लाइंट को कुछ रिस्पॉन्स देना तो यू कैन यूज व्हाट, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। सो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का क्या नाम क्या है, रिक्वेस्ट दिया हुआ है, और HTTP सर्वलेट का नाम क्या दिया हुआ है, रिस्पॉन्स। फोकस हियर, अभी फोकस तोड़ दोगे तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा। ओके तो मैंने क्या किया, रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, a function is provided by HTTP servlet response is called response dot set content type. So I put here, I want to write HTML text or HTML data. What text or, that means ki whatever the client response in response I will bind what text data or HTML data. तो I set the content type of response कि मुझे इस तरह का कोई डेटा डालना है क्लाइंट के साइट पे। वो डेटा क्या है, HTML है और टेक्स्ट है। अब मुझे डेटा राइट करना है, कहाँ राइट करना है, क्लाइंट के साइट पे। अब मुझे इस क्लाइंट की प्रॉपर्टी चाहिए कि मुझे किस में राइट करूँ कि क्लाइंट साइड पे रिप्रेजेंट हो। तो एक क्लास दी जाती है प्रिंट राइटर। कौन सी क्लास दी गई है, प्रिंट राइटर। एंड हमने ले लिया आउट इक्वल टू व्हाट, रिक्वेस्ट। क्लाइंट से पूछेंगे व्हाट इज योर राइटर, रिक्वेस्ट डॉट गेट सॉरी रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। हमने क्लाइंट के लिए एक राइटर यूज कर लिया आउट का। नाउ आउट डॉट प्रिंट, मैंने प्रिंट किया H1 और उसमें लिख दिया मैंने हेलो जाओ। एंड नाउ आउट डॉट क्लोज। सो लेट्स सी दीज 3 लाइन्स। पहले रिस्पॉन्स में क्या सेट किया, कंटेंट टाइप। सेकेंड रिस्पॉन्स से राइटर गेट किया, और राइटर में क्या राइट कर दिया, आउट डॉट प्रिंट क्या, हेलो जावा, और H1 ले रखा है। तो H1 वहाँ मैंने कंटेंट टाइप क्या सेट कर रखा है, टेक्स्ट और HTML। तो ही इज अंडरस्टैंड कि H1 यूज फॉर दिस टाइप। हाउ टू चेक दिस एप्लीकेशन, राइट क्लिक ऑन फाइल एंड गो फॉर रन on server. Let's see. First, look on the server. There is nothing on server. Server is blank right now. I told you कि when you configure server into Eclipse, it's make a WAR file automatic for you and deploy one to where, server. So right click here, run as and run as on what, server, and click on finish and restart the server. Let's see, it's print what, hello Java. One more thing, let's see on server. In server a WAR file is there, what, web demo. WAR file is what, this is your WAR file. It's automatic deployed. It's automatic deployed. And what is the URL here, first servlet. Suppose I want URL is what, not first servlet, I want URL first dot php. I want a URL what, first dot php. So right click here and as on, right click or run as on server. URL is what, first dot. So I told you ना कि we can map URL by using annotations. हमने एनोटेशन के थ्रू क्या किया है, URL को मैप कर दिया। आप लोग सोचते हो ये किसी का एक्सटेंशन PHP है तो PHP बनिए, इट्स नॉट पॉसिबल। हम URL कुछ भी रख सकते हैं, फर्स्ट PHP, फर्स्ट डॉट ABC, वट एवर यू वांट। इज इट क्लियर? सो बट राइट नाउ दिस URL इज नॉट फर्स्ट सर्वलेट वाला URL, क्या होगा, गायब हो गया, नॉट फाउंड, क्योंकि हमने सब चेंज करके क्या कर रखा है, फर्स्ट डॉट PHP। सो दिस इज URL मैपिंग। हमने क्या कर रखा है, यहाँ से URL मैप कर रखा है। 3.0 है तो मैंने डायरेक्टली मैप कर दिया। इज इट क्लियर? यस और नो? सो दिस इज वेरी सिंपल प्रोग्राम फॉर एडवांस। ओके, अब मुझे ये बताओ इसमें कि ये कितने लोगों को समझ में नहीं आया। बाय डिफॉल्ट क्या कॉल हो रहा है, डू गेट कॉल हो रहा है। इट मीन्स कि ये वाला URL
अभी जो एप्लीकेशन है वो डिप्लॉय किस में है, मेरे सिस्टम में है। एप्लीकेशन कहाँ डिप्लॉय है, मेरे सिस्टम में डिप्लॉय है, लोकल हॉस्ट पे अपाचे टॉमकेट है उस पर डिप्लॉयड है। इट मीन्स कि अगर मैं कहीं भी ये यूआरएल ओपन करूँगा अपनी सिस्टम के अंदर, तो क्या ओपन होगा, suppose this is a Chrome, I'm paste my URL, this is my URL localhost / webdemo dot first dot php. When I enter, I will get what, hello Java. Is it clear? So right now what, my application deploy in my local system. अभी कहाँ डिप्लॉय हुआ है, लोकल सिस्टम में, यानी लोकल सिस्टम में किसी भी ब्राउजर को सपोर्ट करेगा। इज इट क्लियर? ओके, अच्छा सपोज sometime we required, suppose I want this कि when I run this application that will be output display on Chrome, मेरी रिक्वायरमेंट है कि आउटपुट कहाँ डिस्प्ले हो, Chrome के हो। So a concept is there how to configure a web browser to Eclipse. Let's see. Configuration of web browser, click on Windows, go for web browser and select your browser. There is no Chrome नहीं है यहाँ पे। I want to configure what, Chrome. So how to configure a Chrome, click on help, go for Windows, click on go for preference, वहाँ पे क्लिक करना आपको। प्रेफरेंस में टाइप योर ब्राउज़र, click on web browser, click on new, type your Chrome and select Chrome exe file, go for C drive and go for programs file, go for Google, go for Chrome, go for applications, select chrome.exe, click on OK, then check the Chrome and click on OK, again click on Windows, go for web browser and select what, Chrome, and right click here, run as on server. Now your output will be displayed where, Chrome. It's automatic open Chrome. It is configurations of Chrome into Eclipse. Is it clear? Okay. I told you कि some other methods are available into servlet, init method and service and destroy. So right now there is no any init methods, but बिना init method क्या servlet चल जाएगा? By default what we are extending here, so that means parent class provide my init methods. Who provide my init methods? Parent class. But I want to override this method. मैं इसको ओवरराइड कर सकता हूँ, ऐसा कि नहीं कि मैं ओवरराइड नहीं कर सकता। सो आई टाइप हियर init. Okay, this is our init methods. And this क्या क्लियर नहीं हुआ क्या किसी को? Clear to all? How to deploy, how to make a server command? Right now I am going to make an application for site counter. How to make a website counter. Okay, so let's see. वो मिल जाएगा आपको बाद में। Suppose I declare a variable in c equal to 0. C equal to what? And C starting value is what? C equal to 10. ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है किसी को? ज़्यादा हो रहा है क्या? चलो मैं साइड काउंटर बहुत छोटे तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है? मैं init and destroy कल एक्सप्लेन कर दूंगा। एक साइड काउंटर बनाना बहुत छोटे से, ये प्रोग्राम आप सबको बनाना है अभी। लेट्स फोकस यार एक बार।
एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने आपको क्या बोला था कि एक ऑब्जेक्ट शेयर होगा। ऑब्जेक्ट कितने शेयर हो रहा है, यानी हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टी डालें, वो प्रॉपर्टी तो कंसिस्ट रहेगी ना, ओवरराइड होगी नहीं। अगर मैंने सी की वैल्यू जीरो रखी है तो सी की वैल्यू हमेशा जीरो रहेगी। अगर सी की वैल्यू वन होगी तो कितनी हो जाएगी, वन रहेगी। अगर टू होगी तो कितनी हो जाएगी, टू। मतलब वैल्यू अगर वंस वैल्यू वैल्यू चेंज ऑलवेज रिमेनिंग सेम, ऐसी है ना कुछ। सो मैंने साइड कोडर चाहिए, मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख दी, सिंपल एक लाइन, आउट डॉट प्रिंट साइट काउंट एच। और मैंने यहाँ पे कर दिया प्री पेमेंट ऑफ सी। लेट्स सी, सिर्फ इस एक लाइन से मैं एक वेबसाइट काउंटर बना सकता हूँ, सिर्फ ओनली वन लाइन्स। रिप्लेस दिस वन, काउंटर इज व्हाट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो इसे बिल्कुल क्लियरली प्रूफ हो रहा है कि सिर्फ डू गेट बार बार कॉल हो रहा है, पूरी क्लास को ऑब्जेक्ट कॉल नहीं हो रहा है। अगर पूरी क्लास को ऑब्जेक्ट कॉल होता तो क्या होता, सी बार बार क्या हो जाता, जीरो हो जाता। बट सी की वैल्यू क्या रिमेनिंग कंसिस्ट हो रही है लास्ट वैल्यू से। इज इट क्लियर? Okay, so give me a pen drive and take videos and take this software and run this program right now.